भाद्रपद का मास, जिस महीने में पर्युषण पर्व आ जाते हैं। 12 महीनों में भाद्रपद महीने की अपने आप में विशेष विशेषता है। सभी महीनों में यह महा मुख्य माना जाता है, जहाँ व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, व्रतों से जुड़ जाता है, संकल्पों से, नियमों से जुड़ जाता है। अन्य समय यह व्यक्ति संसार में उलझा हुआ रहता है, उसकी यात्रा पाप की ओर रहती है। इस माह में उसकी यात्रा पाप को छोड़ करके धर्म और पुण्य की ओर हो जाती है। उत्सर्पणी का प्रथम दिवस श्रावण कृष्ण एकम, उससे लेकर 49 डेज तक लगातार शुभ वृष्टि होती है और यह वृष्टि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक चलती है और पंचमी से ही धर्म का वातावरण शुरू हो जाता है और उसी दिन से 10 दिनों तक भाद्र शुक्ल चौथ पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक पर्वराज पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्युषण पर्व नैमित्तिक पर्व नहीं है, अनादि अनिधन पर्व है। यहाँ से शुभ की यात्रा शुरू होती है। इसी कारण यह जीव भी अपने आत्मा को शुभ में लगाने की कोशिश प्रारंभ कर देता है। यह पर्व हमेशा से चलते आए हैं, हमेशा चलते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। पर्युषण पर्व परि असमानतात् उष्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् इति पर्युषण पर्व। संस्कृत निरुक्ति के अनुसार चारों तरफ से जब यह जीवात्मा पाप कर्म को दहन करने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देती है, पाप कर्म को नष्ट करने की साधना प्रारंभ कर देती है, जीवन को शुभ में लगाने का उपक्रम जब यह जीव प्रारंभ कर देता है, उसकी यात्रा मंगलमय होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसे पर्युषण पर्व कहा जाता है। जानते हो? नहीं जानते? पर्युषण पर्व आत्म परिष्करण का पर्व, आत्म शुद्धि का पर्व वो कहलाता है जिसे त्योहार भी कहा जाता है, संधि भी कहा जाता है। संधि वह स्थान होती है जहाँ से एक नया ही यात्रा का क्रम शुरू हो जाता है। सांसारिक पर्व, सांसारिक त्यौहार जो होते हैं, वहाँ व्यक्ति विषयों की ओर यात्रा प्रारंभ करता है, भोगों की ओर उसकी दृष्टि होती है। लेकिन पर्वराज पर्युषण पर्व में उसकी दृष्टि योग की ओर होती है, त्याग की ओर होती है, ध्यान की ओर होती है। यहाँ उसकी यात्रा विषय भोग की ओर ना होकर त्याग और योग की ओर हो जाती है। यहाँ उसकी यात्रा संसार की ओर ना होकर मोक्ष की ओर हो जाती है। यहाँ उसका अधोपतन न होकर ऊर्ध्व उत्थान होने लगता है। यहाँ गति ऊर्ध्व गति प्रारंभ हो जाती है। यहाँ व्यक्ति गिरता नहीं है, यहाँ से वह संभलता है, उठता है, जीवन विकसित होता है, कुरूपता दूर होकर के सुंदरता का वातावरण उसके भीतर पैदा होता है। उसके जब भीतर यह भाव पैदा होने लगता है तो सराउंडिंग में भी एक अच्छा भाव पैदा होने लगता है। इसलिए भी इस पर्व को पर्वराज कहा जाता है, त्योहारों का महाराजा, त्योहारों का राजा। सभी त्योहारों में, सभी संधियों में, सभी पर्वों में ये मुखिया के रूप में गिना जाता है। इसलिए इसे कौन सी उपाधि दी है? पर्वराज पर्युषण पर्व की उपाधि दी गई है। अन्य पर्व आप मनाते हैं, वहाँ व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आत्मा से दूर होता है, गुरुओं से दूर होता है। हाँ, वो परिवार के निकट आता है, बच्चों के निकट आता है, भोग के निकट आता है। लेकिन पर्वराज पर्युषण पर्व में वह आत्मा की ओर आता है। अन्य पर्वों में वो केंद्र से बाहर की ओर, पेरीफेरी की ओर चलता है। पर्वराज पर्युषण में वो पेरीफेरी से सेंटर की ओर आता है। अन्य पर्वों में उसकी यात्रा शरीर की ओर रहती है। पर्वराज पर्युषण में उसकी यात्रा जो है शरीर को गौण करके आत्मा की ओर होती है। शरीर हमारी पेरीफेरी है, शरीर हमारी परिधि है, आत्मा हमारा केंद्र बिंदु है, आत्मा हमारा सेंटर पॉइंट है। जब हम उससे विमुख होकर के भीतर की ओर आने की बात सोचते हैं तो यह पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य पर्वों में व्यक्ति बाहर की ओर भागता है, पर्वराज पर्युषण में वह अंदर की ओर लौटता है। यह अंदर आने की यात्रा है, अपने घर में लौटने की यात्रा है। शरीर रूपी घर नहीं, आत्मा रूपी घर में लौटने की यात्रा है। एक बार व्यक्ति यहाँ पहुँच जाए, जीव पहुँच जाए, फिर शाश्वत फॉरएवर वहीं रुक जाता है। यह दुख से ऊपर उठ करके सुख को पाने की यात्रा है। जीवन को अलग ही प्रकार देखने की यात्रा है, जीवन को एक ऊंचाई में पहुंचाने की यात्रा है। अभी तक हम लोग अनादिकाल से नीचे की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा पर्व आता है जब व्यक्ति की दृष्टि बदलती है, उसका परिणाम बदलता है, उसकी सोच बदलती है। वो अन्य को गौण करके आत्मा को प्रमुख मानने की कोशिश करना प्रारंभ कर जाता है। इसीलिए इसे पर्वराज पर्युषण पर्व कहा जाता है। आप लोग क्या समझते हो पर्युषण पर्व से? आपकी दृष्टि में उपवास करना, बड़ी बड़ी पूजाएं करना, 6-6, 8-8 पूजा करना, है ना? 10 दिन जो है आप धर्म के लिए निकालते हैं, यही समझते हो? हाँ, पूजा करना, एकासन करना, व्रत करना,
उपवास करना, थोड़ा बहुत त्याग करना, जीवन में संयम को अंगीकार करना, ये सब एक मार्ग है। मंजिल हमारी आत्मा की ओर पहुंचने वाली है। मार्ग में ही नहीं अटकना है। इन परिव्राज पर्युषण पर्व में हर मार्ग में आने वाली क्रिया को, प्रोसेस को, पूजा को, विधान को, व्रत को, उपवास को करते हुए हर पल यह भाव लाना है कि मुझे अपनी मंजिल यानी उस सुख तक, निर्विकल्पता तक, निराकुलता तक, आकुलता का त्याग करते हुए पहुंचना है। उसे लक्ष्य में रख करके आप पूजन, व्रत, उपवास, त्याग, संयम करोगे तो आपका उपवास आपको आनंद देगा, पूजा आपको आनंद देगी। वो संयम का भाव, वो निर्विकल्पता का भाव आपको एक खुशियों से भर देगा। यह ध्यान में रखते हुए, इसे केंद्र में रखते हुए शरीर के माध्यम से, परिधि के माध्यम से जो क्रिया करोगे वो आपकी क्रिया समीचीन हो जाएंगी और जो आपको वो आनंद पैदा होगा वो आनंद एक अलग ही आनंद देने वाला होगा भाव। और वह आनंद आपको कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल आपकी स्मृति में संजो देगा जिसे आप कभी नहीं भुला पाओगे। इसलिए भी इस पर्व को पर्वराज पर्युषण पर्व कहते हैं। पर्वराज पर्युषण पर्व में आप धर्म का पालन करते हो। कौन सा धर्म? वस्तु के स्वभाव तक पहुंचने का धर्म, अहिंसा के पालन करने का धर्म, जीवों की रक्षा करने का धर्म, रत्नत्रय के पालन करने का नाम धर्म, और उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप ये धर्म मार्ग है। ये धर्म मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता है। ये धर्म मंजिल नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। इन धर्म की क्रियाओं को जब हम अपनाएंगे तो डेस्टिनेशन हमारा आत्म तत्व व सुख का भाव, स्वभाव तक पहुंचने का वो भाव, वो हमारा गोल है। सभी लोग इस पर्युषण पर्व में अपने गोल को गोल नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान अवश्य रखना। गोल को गोल नहीं होने देना है, गोल को हमेशा अपनी आत्मा में याद रखना है। यदि गोल को याद रखोगे तो धर्म की क्रियाएं आपके लिए मंजिल तक पहुंचाने वाली हो जाएंगी। नहीं है तो धर्म की क्रियाएं आपको पीड़ा देने वाली होंगी, वह व्रत उपवास आपको कष्ट देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। और गोल को याद रखते हुए उपवास करोगे, त्याग तपस्या करोगे तो हर उपवास, हर व्रत, हर क्रिया आपको आनंद से भर देगी। और धर्म हमें आनंद में लाना सिखाता है। वास्तविक धर्म आनंद तक पहुंचाने का नाम है। आनंद वो इनफाइनाइट ब्लिस हमारा गोल है, वो हमारी मंजिल है। तो सभी श्रावक लोग, सभी लोग इस गोल को अवश्य याद रखना, गोल को गोल नहीं होने देना। विधर्म, जिन्हें आप 10 धर्मों के नाम से जानते हो, उन धर्मों को हम गुरु के सानिध्य में रह करके ही सीख सकते हैं। गुरु के परोक्ष में रह करके आपने न जाने कितने वर्षों में इन पर्युषण पर्व को मनाया है, लेकिन गुरु की अनुपस्थिति में आप सिर्फ रूटीन क्रिया करते हो। गुरु की उपस्थिति में, गुरु की मौजूदगी में आपको तत्व ज्ञान मिलता है, रास्ता समीचीन समझ में आता है, आपकी दृष्टि मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर आती है। गुरु आपको हर पल जागृत करते हैं, हर पल चेताते हैं कि शरीर की साधना मुख्य नहीं है, आत्मा की साधना मुख्य है। इसलिए इस पर्युषण पर्व में सभी लोग ये संकल्प लें कि हम गुरु के चरण सानिध्य में रहते हुए ही पर्युषण पर्व को बड़े आनंद से मनाएंगे और उस आनंद को प्राप्त करेंगे जो गुरु का भी और आप सबका भी लक्ष्य है। करोगे कि नहीं? संकल्प इस पर्युषण पर्व में यही लेना है, जहाँ गुरु रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। जहाँ गुरु वहाँ हम 10 दिन गुरु के चरणों में रहकर हम सिर्फ इस बात को मनाएंगे और कोई विकल्प नहीं, परिवार का विकल्प नहीं, संसार का विकल्प नहीं, ऑफिस का विकल्प नहीं, दुकान का विकल्प नहीं और शरीर का भी विकल्प नहीं। गुरु की ओर दृष्टि हो जाए तो समझना आपकी दृष्टि आत्मा की ही ओर होगी। 10 धर्म, क्षमा, मार्दव से लेकर ब्रह्मचर्य की यात्रा, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये 10 सीढ़ियां हैं। जब व्यक्ति एक एक सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ता है तो वो मंजिल छत तक पहुंच जाता है।